श्रीकांत एक मुलजिम है, उसे सजा मिलनी चाहिए और सारे समाजों को, इसमें किसी समाज का कोई समाज बटा हुआ नहीं है। इससे बड़ी हवा दी जा रही है, वो माननीय महोदय सांसद जी ने दी है। सांसद होने के बाद आप पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जितने भी आसपास के ज़िले हैं उनके सबके सांसद हैं। आप एक मौजूद पोस्ट पे हैं, भाजपा के नेता हैं, हमने हमेशा भाजपा को सपोर्ट किया है, वो करते रहेंगे। उन्होंने खुलेआम एक कमिश्नर को साला शब्द कह के, एक कमिश्नर को इतना बड़ा शब्द कहने के बावजूद भी वो खुले समाज में घूम रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा हम सबका दुर्भाग्य है। उनके भी कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत महिलाओं के साथ अत्याचार किए और उन्होंने उनकी हमदर्दी करी और उन्हें बचाया। इस तर्क को कौन, सिकंदराबाद के तर्क को कौन नहीं जानता है। देखिए, जहाँ तक हम नारी पे जाएंगे तो नारी के, भारतीय नारी हैं और हम भी भारत माँ के सुपुत्र हैं सब लोग, जाति से हमारा कोई लिंक नहीं है। उसने जो महिला के साथ किया, हमारी बहन है, वो गलत किया। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था और यह व्यवहार करने के बाद भी अगर उनका गुस्सा कुछ शांत हुआ तो माफ़ी अगर वो मांग लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। उसके बाद जो उनकी स्वयं की धर्मपत्नी अर्धांगिनी के साथ जो पुलिस का व्यवहार हुआ वो बहुत अशोभनीय हुआ। उत्तर प्रदेश के नोएडा में श्रीकांत त्यागी का प्रकरण अभी भी चर्चाओं में है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर त्यागी समाज लगातार पंचायत कर रहा है। कहीं समर्थन में है, कहीं विरोध में है। त्यागी समाज खुद आपस में दो फाड़ होने की स्थिति में भी है। इन सब पर क्या श्रीकांत त्यागी ने उस महिला के साथ अच्छा किया? क्या महिला का अपमान हुआ? या फिर अन्य मुद्दों पर त्यागी समाज क्या सोचता है? इसमें भाजपा की भूमिका क्या रही है? भाजपा के खिलाफ त्यागी समाज है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस पर क्या असर पड़ेगा? और कई सारे मुद्दे हैं, इस पर लेकर बुलंदशहर में त्यागी समाज के कुछ लोग मेरे साथ में हैं। जानते हैं इनसे कि इन सब मुद्दों पर इनकी क्या राय है। त्यागी जी, आपने श्रीकांत त्यागी प्रकरण जाना होगा। क्या इस पूरे प्रकरण में आप समझते हैं कि महिलाओं के पर जो उनके साथ उन्होंने टीका टिप्पणी करी, उससे क्या स्थिति रही? वो गलत हुआ आज, और दोनों तरफ से गलत हुआ है। जैसे किसी के साथ बेइज्जती करना उन्होंने भी कराया तो, या पुलिस वालों ने कराया तो वो भी गलत करा है। क्या आप समझते हैं कि आने वाले समय पर ये एक राजनीति होगी त्यागी समाज में कि पक्ष में आएंगे या विपक्ष में आएंगे? आएंगे सब लोग पक्ष में आएंगे त्यागी साथ में। सर, आप क्या कहना? दीपू त्यागी। दीपू जी, ये बताइए, क्या श्रीकांत त्यागी जी को अभी आज से पहले त्यागी समाज जानता था? हम तो उसे नहीं जानते थे। तो फिर क्या माना जाए कि समाज अभी सभी मुद्दों पर जाति बिरादरी में बटा हुआ है? समाज किसी भी बिरादरी में, किसी भी मुद्दे में नहीं बटा हुआ है। दोनों ही हमारी बहनें थी। एक बहन के साथ तो ये गलत हुआ कि उसने इतनी तीखी तीखी टिप्पणी, एक वीडियो वायरल करने वाले ने, उसको ये सोचना चाहिए था कि उसे डांटना चाहिए था वहीं पे। वो चीज़ें संभाली भी जा सकती थी। हर गली मोहल्ले में रोज़ लड़ाई होती है और कोई लड़ाई अगर बहन के लिए कोई उल्टा बोलता है, जितनी पब्लिक वहाँ खड़ी थी उसको त्यागी को धमकाना चाहिए था। फिर दूसरा सबसे बड़ी परेशानी की बात ये हुई कि जो उनकी मिसेज है वो भी हमारी बहन लगी श्रीकांत की, उसको पुलिस ने जिस तरीके से घर से उठा के लेके गए हैं, उसके लिए समाज सबसे ज़्यादा परेशान है, न कि श्रीकांत के लिए परेशान है। श्रीकांत एक मुलजिम है, उसे सजा मिलनी चाहिए और सारे समाजों को, इसमें किसी समाज का कोई समाज बटा हुआ नहीं है कि त्यागी समाज और बनिया समाज या अलग अलग समुदाय के समाज, सब हिंदू हैं और सब हमारा साथ दे रहे हैं और हम सबका साथ दे रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि उस बहन के साथ भी गलत उस श्रीकांत ने करा, जिसमें उसने आज माफ़ी मांगी है। अगर वो तभी ओमेक्स के वहीं पे अपनी माफ़ी मांग लेता, अगर उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था और उसे किसी बात पे गुस्सा आया, 10-5 मिनट बाद वो जाता और गलती मान लेता, तो शायद ये नौबत ना आती। तीसरी सबसे बड़ी परेशानी, इसमें जो सबसे बड़ी हवा दी जा रही है, वो माननीय महोदय सांसद जी ने दी है। सांसद होने के बाद आप पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जितने भी आसपास के ज़िले हैं उनके सबके सांसद हैं। आप एक मौजूद पोस्ट पे हैं, भाजपा के नेता हैं, हमने हमेशा भाजपा को सपोर्ट किया है, वो करते रहेंगे। उन्होंने खुलेआम एक कमिश्नर को साला शब्द कह के, एक कमिश्नर को इतना बड़ा शब्द कहने के बावजूद भी वो खुले समाज में घूम रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा हम सबका दुर्भाग्य है।
उनके भी कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत महिलाओं के साथ अत्याचार किए और उन्होंने उनकी हमदर्दी करी और उन्हें बचाया। इस तर्क को कौन, सिकंदराबाद के तर्क को कौन नहीं जानता है। मैं अभी आता हूं दोबारा आपके पास में। मेरे साथ में और एक त्यागी समाज के बंधुवर हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? कपिल त्यागी मेरा नाम है। क्या आपको लगा कि इसमें महिला के साथ कुछ अत्याचार हुआ या अपमान हुआ? क्या श्रीकांत ने सही किया, क्या गलत किया? देखिए, जहाँ तक हम नारी पे जाएंगे तो नारी के भारतीय नारी हैं और हम भी भारत माँ के सुपुत्र हैं सभी लोग, जाति से हमारा कोई लिंक नहीं है। उसने जो महिला के साथ किया, हमारी बहन है, वो गलत किया। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था और यह व्यवहार करने के बाद भी अगर उनका गुस्सा कुछ शांत हुआ तो माफ़ी अगर वो मांग लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। उसके बाद जो उनकी स्वयं की धर्मपत्नी अर्धांगिनी के साथ जो पुलिस का व्यवहार हुआ वो बहुत अशोभनीय हुआ। वह शोभा नहीं देता है हमारे भारतवर्ष में इस तरह की। और अभी मैंने जैसे सुना कि सर्वमान्य सांसद महोदय ने भी कमिश्नर महोदय को एक गाली से वो प्रचार किया, तो वह गलत है। वह हम भारतीयों के लिए अच्छा नहीं है। अगर यही चीज़ हम सीखेंगे उन लोगों से तो फिर हमारा समाज क्या सीखेगा। तो हम भारतीय, जो हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं, तो मैं सभी से एक अनुरोध करूंगा कि संस्कार सीखें और सिखाएं। इसमें आपका क्या कहना है कि त्यागी समाज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों पंचायत कर रहा है? देखिए, जहाँ तक त्यागी समाज ये पंचायत कर रहा है तो वो भारतीयता होने के रूप में ये पंचायतें करे और बाकी ना करे। भारतीयता होने के रूप में इसको करे। जी, और बताएं क्या इसमें एक ये भी त्यागी समाज की तरफ से कई जगह आया, मुजफ्फरनगर में 2 फाड़ हो गया कि पुलिस ने गैंगस्टर लगा दिया, पुलिस ने 25,000 का इनामी घोषित कर दिया। क्या ये सब कुछ सही है? नहीं, ये 25,000 का, इस जो अत्याचार महिला पे हुआ उस रूप में ये 25,000 का इनाम कोई नहीं होना चाहिए था। और ये जो पहले अगर उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की तो एकदम क्यों ये लाइट में आई है? तो शासन और प्रशासन को पहले ही देखना चाहिए था, इस पर कार्रवाई पहले करते हो। अब अचानक एक बहन के साथ जो किया गया है उस पर ये सारी चीज निकल के आई तो ये गलत है। मैं दीपू जी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि त्यागी समाज आपस में 2 फाड़ है, बटा हुआ है, क्या श्रीकांत को इस घटना के बाद में भागना चाहिए था? श्रीकांत त्यागी जी को बिल्कुल नहीं भागना चाहिए था। श्रीकांत त्यागी जी को वहीं के लोग 10 बात जो मुजीज लोग होते थे उन्हें बुला के और उन्हें डांट के वहीं पे पुलिस के सामने अपने चले गए होते तो आज ये इतना बड़ा स्वरूप नहीं होता। और रही बात जितना भी समाज आज इकट्ठा हो रहा है, भूमिहार समाज और हमारा त्यागी समाज, उसका कारण सिर्फ यही है कि एक त्यागी को इस रूप से लिया जा रहा है कि त्यागी गुंडा, त्यागी एक बहुत जमींदार की कौम है और किसान है। त्यागी कोई गिरा पड़ा इंसान नहीं है कि त्यागी शब्द एक त्यागी कह दिया किसी को। त्यागी एक शब्द वो शब्द है, जब महात्मा गांधी ने विदेश वाले लोगों के लिए कहा इनके पास बहुत सारे राजा हैं, तो तब गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा मेरे पास एक असोड़ा का रूपनारायण त्यागी है। तो त्यागी शब्द कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है कि त्यागी गुंडा, त्यागी ये। तो त्यागी समाज इस रूप में जुड़ा हुआ है। त्यागी की सिंपैथी श्रीकांत के साथ ना पहले थी ना आज है। ऐसे आदमी को जो सजा मिलनी चाहिए जेन्युइन, वो सजा हमेशा मिलेगी और हम हमेशा न्यायालय के साथ है। लेकिन सांसद महोदय और एक साजन कुमार है सपा के नेता, उन्हें अपने तर्क वितर्क की सोचना चाहिए और अपनी जिह्वा पे लगाम देना चाहिए कि वो कोई ऐसे शब्द ना बोलें जिससे किसी के समाज को, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचे। ये कोई इतनी बड़ी घटना नहीं थी कि उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। और हर जगह त्यागी भांड मीडिया ने जो बोला है, इस भांड मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए कि त्यागी एक इज्जतदार बिरादरी है, कोई त्यागी कोई गुंडा नहीं है। त्यागियों में इतने बड़े बड़े पायलट और इतने सब बड़े लोग रहे हैं। एक दूसरे की बिरादरी की हमको इज्जत रखनी चाहिए। तो क्या इसमें राजनीति को आप दोषी मान रहे हैं कि किसको दोषी मान रहे हैं? मैं सिर्फ एक सांसद को दोषी मान रहा हूं, क्योंकि वहां के जो सांसद जी के बारे में मैंने सुना है, वहां भी जितने भी लोकल के लोग हैं, जो भी वहां उनके लोकल के लोग हैं, वो हमेशा उनके निगेटिव रहते हैं। और वो सिर्फ ही आपस में टिकट की लड़ाई है जिसकी उन्होंने राजनीतिक द्वेषवास भावनाएं सारी अपनी निकाली हैं और इस माध्यम से उन्होंने अपना कांटा सीधा कर लिया है।
और आपका क्या मानना है कि किस तरीके से ये इस त्यागी समाज को लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी में या विपक्षी दलों में राजनीति शुरू हो गई है? नहीं, राजनीति का है कि बात तो हुई तो गलत है ना, जो उसने करा था तो उससे दंड मिलना चाहिए। लेकिन जो ये महिलाएं हैं उनके साथ तो ऐसा बहुत व्यवहार नहीं होना चाहिए था। क्या इसमें आप जो वर्तमान सरकार है उसको दोषी मान रहे हैं कि उनको ज्यादा उत्पीड़ित किया नहीं, गया? सांसद को दोषी मानते हैं जिसे वो गलत व्यवहार सांसद भी सरकार के ही हैं? हाँ जी, दोषी मान रहे हैं हाँ दोषी मानते हैं। उनको इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था वो। कपिल जी, आपका क्या कहना है कुल मिला के सारे प्रकरण में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? त्यागी समाज क्यों ऐसा उभर के आया कि इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, एक विशेष आपके ही समाज के लोग क्यों आए सामने? इसमें देखिए, ज़्यादातर जैसे मीडिया का नाम भी लिया गया है कि मीडिया भी जैसे त्यागी समाज का ज़्यादा जो नाम लिया जा रहा है ज़्यादा त्यागी समाज का। त्यागी समाज देखिए ऐसा समाज नहीं है, इसने हमेशा अपने जीवन में केवल त्याग करना सीखा है। जो त्यागी समाज है ये हमेशा त्याग किया है इसने, तो त्यागी हुआ है। तो इतना अभद्रता जैसे की जा रही है त्यागी समाज के लिए, तो त्यागी समाज कभी गलत ना किया है और ना कभी करता है। तो मैं त्यागी समाज के लिए गलत नहीं कहूँगा कि त्यागी समाज कभी गलत था और गलत है। कुल मिलाकर श्रीकांत प्रकरण पर बुलंदशहर के त्यागी समाज का मानना यह है कि श्रीकांत ने जो गलती की उसकी सजा कानून उसको देना चाहिए। जितनी उसकी सजा थी, जितना उसका अपराध था उतनी सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद वो भागने के बाद में बात बढ़ी और उसके बाद में त्यागी समाज एकत्र हुआ, कहीं दो फाड़ हुआ, कहीं भाजपा के समर्थन में आया, कहीं भाजपा के विपक्ष में आया और साथ साथ भाजपा सांसद महेश शर्मा के खिलाफ भी कुछ लोग हैं कि उन्होंने भी गाली के शब्द इस्तेमाल किया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? त्यागी समाज का मानना यही है कि श्रीकांत गलत है तो उसको सरकार सजा दे, कानून सजा दे। मुकुल शर्मा, यूपी तक।